स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कॉमन नेम्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। यानी कि आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज करना सिखाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा आपके ऐसे एल्काइल ग्रुप्स जिसमें कि क्या दिखे आपको, कार्बन की नॉर्मल चेन दिखे। नॉर्मल चेन का मतलब सिंगल चेन हो और चेन में कोई ब्रांचिंग ना हो। बिना ब्रांचिंग वाली जो सिंपल चेन होती है एल्काइल ग्रुप्स की, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते ही हैं, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, पेंटाइल हो गया, हेक्साइल हो गया। ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके नॉर्मल एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि अगर ये मुझे एक एग्जांपल मिला है एल्काइल ग्रुप का, ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, तो इस एल्काइल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप जो है वो हमारी कैसी है, ये एल्काइल ग्रुप हमारी एक सिंपल चेन है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। और इस नॉर्मल एल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा 1 2 3 4। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के एल्केन को हम बोलते हैं ब्यूटेन, है ना। और उसी ब्यूटेन में से देखिए, यहां पर से उसी ब्यूटेन में से एक H को हटा करके ये एल्काइल ग्रुप बनाया गया है। इसीलिए इस एल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इस एल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल, है ना। इसी तरह से 5 कार्बन की चेन होती, 5 कार्बन का आपका कोई एल्काइल ग्रुप होता तो वो क्या होता, नॉर्मल पेंटाइल। इसी तरह से नॉर्मल हेक्साइल बन सकता है, नॉर्मल हेप्टाइल बन सकता है। ठीक है, तो सिंपल चेन जो दिखे आपको एल्काइल ग्रुप की, वो आपके क्या होते हैं, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। और उसका हम नेम कैसे लिखते हैं, उसका नेम हम उसी के एल्केन में से एन हटाइए, YL लगा दीजिए, उसका नेम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया नॉर्मल ब्यूटाइल। अब आते हैं हम लोग किस में, आइसो में। आइसो एल्काइल ग्रुप्स हम किस तरह के एल्काइल ग्रुप्स को कहेंगे, आइए देखते हैं। आइसो एल्काइल ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं जरा। आइसो एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, देखिए जब भी बेटा आपको कोई ऐसा एल्काइल ग्रुप दिखे, कौन सा एल्काइल ग्रुप, कोई ऐसा एल्काइल ग्रुप दिखे जिसमें कि क्या हो, एक आपको सिंगल ब्रांचिंग दिख रही हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक एल्काइल ग्रुप है, देखिए ये क्या था, ये अगर मैं यहाँ पर CH3 लिख दूं तो ये एक एल्केन है ना। एल्केन से ही हम एक H हटाते हैं, एक H हटाते हैं तो एल्काइल ग्रुप बनता है। तो ये हमारा एक एल्काइल ग्रुप है, सबको पता है। लेकिन इस एल्काइल ग्रुप को अगर हम देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या है। इस एल्काइल ग्रुप में कार्बन की हमारे पास एक सिंगल चेन है, लेकिन इसके कंपेयर में इसको देखें तो इस एल्काइल ग्रुप में हमारे पास क्या है, एक ब्रांचिंग निकल आई है, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है ना। तो ऐसे एल्काइल ग्रुप्स जहां पर सेकेंड लास्ट कार्बन में एक CH3 एज ब्रांच लगा होता है, ऐसे एल्काइल ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो एल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो एल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं। जरा समझिए, यहां से देखिए ये वाली, इस मतलब अगर इस पूरे चेन को हम देखें तो इस पूरे चेन में कौन सा ऐसा कार्बन है जिसकी कोई भी वैलेंसी फ्री है, तो यही वाला कार्बन है। बाकी के कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी एक वैलेंसी फ्री है ना। तो फ्री वैलेंसी वाले आप कार्बन को ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद अगर आप इधर से अपने समझने के लिए नंबरिंग करें तो 1 2 3 कार्बन की एक चेन मिल रही है ना। और इसमें ये वाला जो कार्बन है हमारा, ये कौन सा कार्बन है, सेकेंड लास्ट कार्बन है। तो जब भी क्या होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन में एक CH3 लगा होता है, एक CH3 लगा हो एज ब्रांच, तो इस तरह के एल्काइल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइसो एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और आइसो एल्काइल ग्रुप का हम नेमिंग कैसे करते हैं, इसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, इसका कॉमन नेम हम इस तरह से लिखते हैं कि पहले हम टर्म लिखेंगे आइसो, फिर उसके बाद टोटल कार्बन को काउंट कर लेंगे। यहाँ टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
आइसोब्यूटाइल। मान लीजिए आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया होता, मान लीजिए आपको आइसो ग्रुप का ये वाला एग्जाम्पल दिया होता, ऐसे दिया होता, ये ऐसा एग्जाम्पल दिया होता। देखिए ये वाले कार्बन में इधर वैलेंसी फ्री है ना, तो स्टार्टिंग यहां से हो रही है। ये हमारा कौन सा कार्बन हो गया, लास्ट कार्बन। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन के पास CH3 हमने देखा, और CH3 देखते ही हम पहचान गए कि ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, यानी कि कौन सा एल्काइल ग्रुप है। तो ये आइसो एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, हम CH3 को देखकर पहचान गए, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 लगा था। अब इसका हम कॉमन नेम कैसे लिखें, तो कॉमन नेम लिखने के लिए पहले हम टर्म यूज करेंगे आइसो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, टोटल कार्बन को काउंट कर लेंगे। तो यहाँ टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या टर्म यूज हो जाएगा, पेंटाइल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल। ओके, इसी तरह से मान लीजिए यहाँ 6 कार्बन की चेन होती और ऐसे सेकंड लास्ट कार्बन पे CH3 लगा होता, तो वो क्या हो जाता, आइसोहेक्साइल। तो आइसो आपको कैसे पहचानना है, आइसो को रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या है, सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 लगा हो तो उस तरह के एल्काइल ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो एल्काइल ग्रुप्स। ओके, आई थिंक आइसो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग नियो एल्काइल ग्रुप्स में, देखते हैं नियो एल्काइल ग्रुप्स को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक है। ओके, चलिए देखते हैं। तो नियो की बात करें, अगर नियो एल्काइल ग्रुप्स को देखते हैं, नियो एल्काइल ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो देखिए जब भी आपको कोई ऐसा एल्काइल ग्रुप दिखे, कौन सा एल्काइल ग्रुप, कोई ऐसा एल्काइल ग्रुप दिखे जिसमें कि ये एक एल्काइल ग्रुप है और कोई ऐसा एल्काइल ग्रुप हो जिसमें कि आपको यहां पर इसके सेकेंड लास्ट कार्बन में 1 की जगह पर 2CH3 ग्रुप अटैच होता हुआ दिखाई पड़े। जैसे यहाँ पे आइसो में क्या था, सेकेंड लास्ट कार्बन में 1 CH3 ग्रुप था, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा दिखे, ऐसा एल्काइल ग्रुप दिखे जिसके कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2CH3 ग्रुप आपको अटैच दिखाई पड़े, ठीक है, तो उस तरह के एल्काइल ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, नियो एल्काइल ग्रुप्स। आप कहेंगे मैम आप इसको सेकेंड लास्ट कार्बन क्यों कह रही हैं, देखिए इस कार्बन मतलब आपको उस कार्बन को फर्स्ट कार्बन मान लेना है जिसकी वैलेंसी फ्री है। तो अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो ये तो लास्ट कार्बन हुआ और ये सेकेंड लास्ट कार्बन हुआ, है ना। तो सेकेंड लास्ट कार्बन के पास 2 CH3 ग्रुप है, इस वजह से ऐसे एल्काइल ग्रुप को हम बोलेंगे नियो एल्काइल ग्रुप। और नियो एल्काइल ग्रुप का हम कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं, इसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, तो इसका कॉमन नेम ऐसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे नियो, फिर टोटल कार्बन को काउंट्स कर लेंगे। टोटल कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हेक्साइल, नियो हेक्साइल। इसी तरह से मान लीजिए 7 कार्बन होते तो ये क्या बन जाता, नियो हेप्टाइल। अगर इसमें सिर्फ 5 कार्बन होते, ऐसे होता ये, तब इसका नाम क्या हो जाता, नियो पेंटाइल। तो इस तरह से आप सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2CH3 अटैच्ड देख करके नियो एल्काइल ग्रुप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स में, कि सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो देखते हैं सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर आपको कोई ऐसा एल्काइल ग्रुप दिखे, कैसा एल्काइल ग्रुप, आपको कोई ऐसा एल्काइल ग्रुप दिखे जिसमें कि, जरा आपको किस कार्बन पे फोकस करना है ध्यान दीजिएगा, आपको किस कार्बन पे फोकस करना है जरा ध्यान दीजिएगा, उस कार्बन पर जिस पर क्या हो, जिस पर कोई वैलेंसी फ्री हो, ठीक है, फ्री वैलेंसी वाले कार्बन पे फोकस करना है, ठीक, फ्री वैलेंसी वाले कार्बन पे फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला कार्बन हमारा फ्री है, मतलब इस पे एक फ्री वैलेंसी है ना। इसकी देखिए तो इसकी ऑल 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी भी ऑल 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, बट इसकी क्या है, इसकी अभी हमें 1 2 3 4
फ्री है, यहाँ कुछ लगा हुआ नहीं है, बाकी की 3 सेटिस्फाइड है, 2 CH3 ग्रुप लगा है, 1 H लगा है, सही है, एक वैलेंसी फ्री है। तो उस फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को आप टारगेट करिए और उसको ये चेक करिए कि वो कितने डिग्री कार्बन है, कितने डिग्री कार्बन है। अगर ये 2 डिग्री कार्बन हुआ तो इस एल्काइल ग्रुप को हम बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप हम ऐसे एल्काइल ग्रुप्स को बोलते हैं जिसमें फ्री वैलेंसी वाले कार्बन की डिग्री 2 होती है। अब आप कहेंगे मैम 2 डिग्री कार्बन क्या होता है? 2 डिग्री कार्बन मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर से बता देती हूँ। ऐसा कार्बन जो 2 डायरेक्टली अटैच्ड, जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड हो, उसे हम 2 डिग्री कार्बन कहते हैं या सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। तो अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो ये 1 और फिर ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, इस वजह से ये कैसा कार्बन हो गया? सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक, तो फ्री वैलेंसी कंटेनिंग कार्बन की अगर डिग्री 2 होती है तो उसे हम बोलते हैं क्या? सेकेंडरी कार्बन। और ऐसे एल्काइल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। तो ये हमारा सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप हो गया। अब इसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे? तो इसकी हम नेमिंग, इसकी कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे? हम लिखेंगे सेकेंडरी, फिर टोटल कार्बन को काउंट कर लेंगे। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। ये कौन सा एल्काइल ग्रुप हो गया? सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल। अभी यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लीजिए हमें कोई ऐसा दिया होता, कुछ ऐसे दिया होता CH3 CH2 CH2 C CH3 CH 1 2 3 और ये 4 है ना, 4th वैलेंसी फ्री वैलेंसी। ठीक है, तो ये देखिए जिसकी वैलेंसी फ्री थी मैंने उसी कार्बन को चेक किया, उस कार्बन को देखा मैंने तो ये देखा कि 1 कार्बन और ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। इस वजह से ये कैसा एल्काइल ग्रुप हो गया? सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप हो गया। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा कॉमन नेम सेकेंडरी पेंटाइल। ओके, तो इस तरह से हम पहचानते हैं किसको? सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स को। अब आइए देखते हैं टर्शियरी एल्काइल ग्रुप्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या हमें चेक करना होगा। तो वो भी बहुत सिंपल है, टर्शियरी भी बहुत सिंपल है। अगर आपको सेकेंडरी समझ में आ गया तो टर्शियरी भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें क्या करना है, ये जो कार्बन जिसकी वैलेंसी फ्री है वो 3 डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसे होता, देखिए यहाँ पे इसकी ये कैसा होता, ये इसकी वैलेंसी फ्री है, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, और जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उस कार्बन पे आपको देखना है कि उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए। तो ये पहले तो एक एल्काइल ग्रुप है, आपको पता ही है एल्केन से H हट जाता है तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है, सही है। अगर ये H होता तो एल्केन होता, एल्केन से H हटा तो ये एल्काइल ग्रुप बना। अब ये एल्काइल ग्रुप तो बन गया, लेकिन इस एल्काइल ग्रुप में हमें क्या करना है, जिसकी वैलेंसी फ्री है उस कार्बन की डिग्री चेक कर लेनी है। तो जब हमने इसकी डिग्री चेक की तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन से अटैच्ड था, यानी कि ये टर्शियरी कार्बन है ना। तो जब फ्री वैलेंसी वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन होता है तो ऐसे एल्काइल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऐसे एल्काइल ग्रुप को हम टर्शियरी एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो इसका नेम क्या होना चाहिए? इसका नेम होना चाहिए टर्शियरी 1 2 3 4 5 6 टर्शियरी हेक्साइल। क्या होना चाहिए? टर्शियरी हेक्साइल। इसका अनदर एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो आपका ये वाला है जो आपने बहुत बार कॉमन नेमिंग करते वक्त देखा भी होगा। ये वाला देखिए, ये कार्बन जिसके पास फ्री वैलेंसी थी, इसकी जब मैंने डिग्री चेक की तो 1 2 3 डिग्री है ये, इसी वजह से इसका नेम क्या हो जाएगा? टर्शियरी 1 2 3 4 कार्बन टर्शियरी ब्यूटाइल। तो ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो इस तरह से हम रिकॉग्नाइज करते हैं नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल ग्रुप्स को, और करते हैं इस तरह से उसकी कॉमन
नेमिंग। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।